हेलो एवरीवन, आयुष विद्या मित्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मोहन राकेश की एक और जिंदगी जो कि एक दुनिया समानांतर में दी हुई है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, मोहन राकेश जो हैं, इन्होंने खुद अपनी कहानियों के विषय में लिखा था कि मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानी है। अगर एक और जिंदगी की बात करें तो इसमें क्या दिखाई देता है? इसमें एक और जिंदगी के लिए तड़प दिखाई देगी। इसमें एक प्रकाश नाम का चरित्र होगा जो जिसकी जिंदगी खराब हो चुकी है और उसमें निरर्थकता का भाव है। अब वो चाहता है कि शायद एक और जिंदगी होती तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करता। तो इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे एक और जिंदगी के लिए जो तड़प है वो प्रकाश के माध्यम से मोहन राकेश ने चित्रित किया है। इन्होंने कई कहानियां लिखी हैं, जैसे कि मिस पॉल, सीमाएं, आद्रा, फौलाद का आकाश, सुहागिने, मलबे का मालिक, उसकी रोटी, एक और जिंदगी, परमात्मा का कुत्ता, जानवर और जानवर। हम जो है एक और जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या है, मोहन राकेश स्त्री पुरुष संबंधों में होने वाले तनाव और तनाव में तीसरे की उपस्थिति और साथ ही साथ बच्चे की समस्या को वे इस कहानी में चित्रित करते हैं। इसमें आपको तीन जो है मेन पात्र दिखाई देंगे, प्रकाश, बीना और पासी। जो पासी यानी कि पलाश इन बीना और प्रकाश का बेटा है। एक और जिंदगी ऐसी कहानी है जिसमें एक टूटती हुई शादी के कारण तनाव को पूरी मार्मिकता के साथ चित्रित किया गया है। इसमें पता चलता है कि कैसे व्यक्ति अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ नहीं पाता है और वर्तमान में भी खुश नहीं रह पाता है। पिछली जिंदगी को प्रकाश क्यों नहीं छोड़ पा रहा था? बच्चे की वजह से। जो अपने बच्चे से जो लगाव था उसको, वो हमेशा उसको इस बात की तड़प रहती थी कि वो शायद वापस लौट जाए, लेकिन वापस लौट भी नहीं सकता था क्योंकि जो उसकी पत्नी थी उसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। बीना जो थी बहुत ही प्रकाश के जैसी ही पढ़ी लिखी और ज्यादा कमाने वाली होती थी, तो उसके अंदर अहंकार भी बहुत ज्यादा था और वो अपनी स्वतंत्रता को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। तो इन दोनों की भी जो जिद थी उसकी वजह से इनका जो तलाक हो जाता है। और तलाक में इस तलाक में जो बच्चा होता है वो किस प्रकार से पिसता है, इसको भी इस कहानी में देखा जा सकता है। प्रकाश और बीना का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहता, लेकिन उसका बच्चा होता है और लेकिन बीना के कारण वह स्वतंत्र रूप से अपने बच्चे से भी लगाव नहीं रख पाता। जैसे इस कहानी में आप देखिए, वह बालकनी से हटकर कमरे में आ गया। वहां अपने अस्त व्यस्त सामान पर नजर पड़ी तो शरीर में निराशा की सिहरन दौड़ गई। क्या यही जिंदगी थी जिसके लिए उसने? परंतु उसे लगा कि उसके पास कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं है। उसने जल्दी जल्दी कुछ चीजों को उठाया और रख दी, जैसे कि कोई चीज ढूंढ रहा हो, उसे मिल ना रही हो। अचानक खूंटी पर लटकती पतलून पर नजर पड़ी तो उसने पजामा उतारकर जल्दी से उसे पहन लिया। फिर पल भर खोया सा खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता है। क्या वह उन दोनों के पीछे जाना चाहता था या बालकनी पर खड़ा होकर पहले की तरह उन्हें देखते रहना चाहता था? ये शुरू में ही आपको दिखता है। उसके बाद जब प्रकाश अपने बच्चे को देखकर उसके पास जाता है तो क्या होता है? पासी, इससे पहले कि वह निश्चय कर पाता, अनायास उसके मुंह से निकल गया। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें उसकी तरफ घूम गई, साथ ही उसकी माँ की आंखें। कोहरे में अचानक कई बिजलियां कौंध गईं। प्रकाश 2 कदम और आगे बढ़ गया। बच्चा हैरान आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ माँ के साथ सट गया। जो बच्चा है वो भी अपनी माँ की तरफ ही ज्यादा रहता था, ज्यादा अट्रैक्ट था। अपने पिता के लिए जो है उसके मन में जो भाव था, वो परायेपन का भाव था, वो इसमें शुरू में ही दिख जाता है। पलाश, इधर आ मेरे पास, प्रकाश ने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, जैसे कि यह हर रोज की साधारण घटना हो। और बच्चा अभी कुछ मिनट पहले ही उसके पास से अपनी माँ के पास गया। बच्चे ने माँ की तरफ देखा। वह अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ देख रही। बच्चा अब और भी के साथ सट गया। उसकी आंखें हैरानी के साथ एक शरारत से चमक उठी। प्रकाश को खड़े खड़े उलझन हो रही थी। लग रहा था कि खुद चलकर उस दूरी को नापने के सिवा अब कोई चारा नहीं। वह लंबे लंबे डग भरकर बच्चे के पास पहुंचा और उसे उसने अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे ने एक बार किलक कर उसके हाथों से छूटने की चेष्टा की, परंतु दूसरे ही क्षण अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डालकर वह उससे लिपट गया। प्रकाश उससे लिए हुए थोड़ा एक तरफ को हटाया। कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि बेटा जो है उसका, वो भी उसको नकार रहा है और इसकी जीवनगत विडंबना पूरी मार्मिकता और करुणा के साथ यहाँ पर उभर कर सामने आती है। अब हम बैकग्राउंड पे आते हैं।
की क्या स्थिति थी। देखिए, प्रकाश और बीना के बारे में लिखा हुआ है कहानी में। ब्याह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग रहने लग गए थे। ब्याह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वो जुड़ नहीं सका था। दोनों अलग अलग जगह काम करते थे और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे थे। लोकाचार के नाते साल 6 महीने बाद महीने में एक बार मिल लिया करते थे। यह लोकाचार ही इस बच्चे को दुनिया में ले आया था। यानी कि शुरू से ही इन लोगों की शादी में समस्या थी। जो इंडिपेंडेंसी थी वो दिख रही थी। दोनों ही अपना स्वतंत्र रहते थे, तो ये शुरू में ही दिख रहा था। बीना समझती थी कि इस तरह जानबूझकर उसे फंसा दिया गया। प्रकाश सोचता था कि अनजाने में उससे कोई कसूर हो गया हो। यहाँ पर इन दोनों के बातचीत का एक अंश है जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे इन लोग लड़ते थे। यह तो एक आकस्मिक घटना ही है कि आप इसके पिता हैं। बीना, वह फटी फटी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम दरअसल चाहती क्या हो। मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं आपसे क्या चाहूंगी। तुमने सोचा है कि तुम्हारे इस तरह के व्यवहार करने से बच्चे का क्या होगा। जब हम अपने ही बारे में कुछ नहीं सोच सकते तो इसके बारे में क्या सोचेंगे। क्या तुम पसंद करोगी कि बच्चे को मुझे सौंप दें और खुद स्वतंत्र हो जाओ। इसे आपको सौंप दूं। बीना के स्वर में वितृष्णा गहरी हो गई। किस चीज के भरोसे। कल को आपकी जिंदगी क्या होगी यह कौन कह सकता है। बच्चे को उस अनिश्चित जिंदगी के भरोसे छोड़ दूं, इतनी मूर्ख मैं नहीं। तो इस प्रकार से देखिए कैसे इन लोगों के बीच में बच्चे के लिए भी लड़ाई होती है। आगे इन लोग कहते हैं, प्रकाश कहता है, तो क्या तुम यही चाहोगी कि इसका फैसला करने के लिए अदालत में जाया जाए। आप अदालत में जाना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक आपसे लड़ूंगी। आपका बच्चे पर कोई हक नहीं। बच्चे को पिता से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। कई दिन कई सप्ताह वह मन ही मन संघर्ष करता रहा। बात तो सही है, जहाँ उसे दोनों ना मिल सके वहाँ माँ तो उसे मिलनी ही चाहिए। अच्छा है मैं बच्चे की बात भूल जाऊं और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर जो है बहुत सोचता रहता है लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं उसके मन में था कि हाँ माँ की ज्यादा जरूरत है उसे और बच्चे को भूलने के लिए वो तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक और जिंदगी शुरू करने की कोशिश करूं तो ये दूसरी जिंदगी के लिए जो तड़प है वो यहाँ पर दिख रही है उसको। आगे क्या है देखते हैं। किसी तरह से अपने आप को मनाने के बाद कहीं ना कहीं वो फिर कहता है कि फिजूल की भावुकता में कुछ नहीं रखा, ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। बच्चे अच्छे तो होते रहते हैं, संबंध विच्छेद करके फिर से ब्याह कर लिया जाए तो घर में बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। मन में इतना ही सोच लेना होगा कि इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई। वो अपने आप को कैसे मना रहा था कि वो दूसरी शादी कर ले। सोचने सोचने में दिन सप्ताह महीने निकलते गए। यहाँ पर देखिए सोचने सोचने में दिन सप्ताह और महीने निकलते गए क्योंकि एक मध्यवर्गीय चरित्र को दिखाता है जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में कभी। मन में आशंका उठी, क्या सचमुच पहले की जिंदगी को मिटाकर इंसान नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकता है। अब यहाँ पर वो डरता भी रहता है कि क्या मैं ये स्टेप ले लूं, ये रिस्क ले लूंगा तो क्या अच्छी हो जाएगी जिंदगी, कहीं वो भी खराब ना हो जाए। तो ये जो है ये अनिर्णय की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिंदगी के कुछ वर्षों को वह दुख सपने की तरह भूलने का प्रयत्न कर सकता है। कितने इंसान हैं जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी दोहराहे से गलत दिशा की तरफ भटक जाती है। क्या उचित या नहीं कि इंसान उस रास्ते को बदलकर अपने को ही सही दिशा में ले आए। आखिर आदमी के पास एक ही तो जिंदगी होती है, प्रयोग के लिए भी और जीने के लिए भी। तो क्यों आदमी एक प्रयोग की असफलता को जिंदगी की असफलता मान ले। कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय छत के पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरा। यहाँ पर चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरा, इसका मतलब ये बताना चाहिए कि जब पति पत्नी के बीच में दरार आती है तो जो उनके बच्चे होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जब इनका हस्ताक्षर हो जाता है तलाक के लिए तो चिड़िया का बच्चा होता है वो पंखे से टकरा कर नीचे गिर जाता है। वो एक प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया गया है फांसी के लिए, तलाश के लिए, जो कि इनका बच्चा है। अब वह सोचता है कि दूसरी शादी करे और दूसरी शादी करता भी है। उसके दोस्त जुनेजा की छोटी बहन निर्मला जो 26-27 साल की होते हुए भी 18-19 साल की दिखती थी, देखने में अत्यंत सुंदर और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि प्रकाश पर अपना रौब जमा सके। प्रकाश ने उससे विवाह किया परंतु बाद में पाया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसके साथ जीवन जीना और भी ज्यादा कठिन हो। तो जब दूसरी शादी करता है तो ऐसी लड़की शादी करता है जो घरेलू हो और जो ना कमाती हो, ताकि बीना की तरह उसमें जो है जो घमंड था वो ना रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होती है तो उसका जीवन तो और ज्यादा कठिन हो जाता है।
पहले से भी ज्यादा। अब दूसरी बीवी पागल निकलती है। अब तो ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। असफलता और उसकी बर्बादी उसे पहले से ज्यादा जो है बच्चे की तरफ खींच रही थी। यहाँ पर ठीक से नहीं लिखा हुआ है, ये सब पिक्चर्स की वजह से छूट गया है। तो पहले से ज्यादा बच्चे की तरफ जो है आकर्षण उसका बढ़ गया। जिंदगी आगे बढ़ गई थी, वापस लौटना मुमकिन नहीं था। बीना और बासी अपने घर लौट जाते हैं और प्रकाश खुद को फिर से अकेला महसूस करने लगता है। तो कहानी में यही दिखाता है कि प्रकाश ने जो भी निर्णय किए अपनी लाइफ में वो सब गलत किए। अब उसको निर्णय सुधारने के लिए उसके पास दूसरी जिंदगी नहीं है। और इसीलिए वो एक कहानी में एक जगह पे लिखता है, वह सोचता है क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? आखिर इंसान को जीने के लिए एक ही जिंदगी तो मिलती है। तो यहाँ पर जो उसके प्रयोग हैं उसमें कैसे असफलता मिलती है उसको दिखाया गया है। यहाँ पर आप सात्र के जो दर्शन है उसको भी देख सकते हैं। सात्र ने क्या कहा था, जिंदगी में चाहे निर्णय कितनी भी समझदारी से क्यों ना किए जाएं, कुछ न कुछ असंतोष पैदा कर ही देते हैं। इसमें जिंदगी के प्रति निरर्थकता का भाव है, एक और जिंदगी की तड़प उभारता है। अगर एक ही जीवन है और व्यर्थ हो जाए तो घुट घुट कर जीने के अलावा और क्या कर सकता है। यहाँ पर सशक्त नारी के रूप में बीना की अभिव्यक्ति हुई है, जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शहरीकरण के साथ एक स्वाभिमानी आर्थिक रूप से सशक्त स्त्री के साथ विवाह में समस्या का उद्घाटन करता है। विवाह के कुछ महीने बाद ही पति पत्नी अलग रहने लगते हैं और दूसरी शादी जो कम पढ़ी लिखी स्त्री को चुनना कहीं न कहीं सशक्त नारी की पुरुष के साथ सहज न हो पाने की समस्या का भी उद्घाटन किया गया है। जैसे बीना शारीरिक रूप से बहुत उस पर भारी पड़ती थी, स्वतंत्रता को उसको बहुत घमंड था, इसलिए जब दूसरी शादी करता है तो ऐसी लड़की ढूंढता है जो पुरुष पर पूरी तरह से निर्भर हो। इस कहानी में आप अनिर्णय की वर्गीय व्याख्या को फिर से देखेंगे। जैसे राजेंद्र यादव ने अपनी कहानी टूटना में किशोर के माध्यम से भी किया था कि वो कोई भी निर्णय ले ही नहीं पाता है। मध्य वर्ग हमेशा जो है अनिर्णय की स्थिति में होता है, यहाँ निर्णय लिखा हुआ है, अनिर्णय की स्थिति में होता है, क्योंकि एक तरफ उसकी आकांक्षाएं होती हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक दबाव, और वो हमेशा डरा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर प्रकाश भी डरता रहता है कि पहली जिंदगी को छोड़कर क्या दूसरी जिंदगी में वो जाए, क्या वो सही रहेगा। तो यहाँ पर अनिर्णय की स्थिति दिखाई देती है। जैसे सोचता ही रहता था, सोचने में दिन सप्ताह महीने निकलते गए। मन में आशंका उठती, क्या सचमुच पहले की जिंदगी को मिटाकर इंसान नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकता है। इसके अलावा आप इस कहानी में आप देखेंगे कई जगह पे बार बार जो है कोहरे का जिक्र मिलता है, क्योंकि वो बहुत सोचता रहता था तो कोहरे में ही कुछ न कुछ कोहरे के माध्यम से ये उसकी सोच को भी दिखाया गया है। कोहरा जहाँ जितना बाहर है उतना ही अंदर भी। प्रकाश इससे लड़ता हुआ अपने जीवन के अर्थ तलाशने का उपकरण तैयार करता है, लेकिन अंततः असफलता ही मिलती है। यह कोहरा ही है उसके जीवन का जो सत्य बनकर सामने आता है। जैसे कहानी में ही लिखा हुआ है, 3 दिन 3 रातों से आकाश घिरा था। कोहरा धीरे धीरे इतना घना हो गया था कि बालकनी से आगे कोई रूप कोई रंग नजर नहीं आता था। आकाश की पारदर्शिता पर जैसे गाढ़ा सफेदा पोत दिया गया था। ज्यों ज्यों वक्त बीत रहा था कोहरा और घना होता जा रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए प्रकाश को किसी किसी क्षण महसूस होने लगता जैसे वह बालकनी पहाड़ियों से घिरे खुले विस्तार में न होकर अंतरिक्ष के किसी रहस्यमय प्रदेश में बनी हो। नीचे और ऊपर केवल आकाश ही आकाश हो। अतल में बालकनी की सत्ता अपने में पूर्ण और स्वतंत्र एक लोक की तरफ हो। उसकी आंखें इस तरह एक तक सामने देख रही थी जैसे आकाश और कोहरे में उसे कोई अर्थ ढूंढना हो, अपनी बालकनी के वहां होने का रहस्य जानना हो। ऐसे ही कुछ सोचता रहता था और कोहरे का जिक्र आपको मिल जाता, जैसे कि परिंदे कहानी में भी मिलता है। अगर हम कहानी के शिल्प पक्ष की बात करें तो देखिए, एक और जिंदगी अन्य कहानियों की तरह कथानक की संरचना को तोड़ने वाली कहानी, जिसमें घटनाएं नहीं के बराबर हैं और सिर्फ कुछ स्थितियों का विश्लेषण किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं आप कि ये नई कहानी की जो कसौटी है, कसूटी लिखा हुआ है, नई कहानी की जो कसौटी है उससे खरी उतरती है। कहानी का अंत ऐसा है कि आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। यही सच है कहानी की तरह। भाषा, उपमाओं का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, बादल, आकाश, इस माध्यम से किया गया है। कोहरे का प्रयोग आपने अभी देखा किस तरह से किया गया है। तो इस प्रकार से जब एक और जिंदगी आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, इस कहानी के जरिए स्त्री पुरुष के जो संबंध है उसको टूटते हुए दिखाया गया है। और साथ ही साथ जब दाम्पत्य जीवन असफल होता है
और अलगाव होता है तो उससे कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बच्चे। जैसे कि फांसी, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार जो है समान रूप से जरूरत होता है। तो इस प्रकार से हमने एक और जिंदगी का जो है संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर देख लिया है। आप कहानी पढ़िए, आपको बहुत अच्छी लगेगी कहानी। थैंक यू।